हेलो लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइज़, आज आप लोगों को करना है फुल मून रिचुअल, और ये सबके लिए एक रिमाइंडर है क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था कल करें या आज करें। अगर आपने कल कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने अभी तक फुल मून रिचुअल नहीं करा है तो आज कर लीजिएगा। आज मैं भी फुल मून रिचुअल्स करने वाली हूँ, तो आप सब लोगों के लिए एक रिमाइंडर है। चलिए गाइस, बढ़ते हैं आगे रीडिंग्स की तरफ और चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स का क्या मैसेज है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, 3 बार ले लीजिए अपना नाम, 3 बार ले लीजिए अपना नाम। कौन सी चीज़ आपकी तरफ आ रही है, किस चीज़ को लेकर आपको सतर्क रहना है, किस पर आपको ध्यान देना है, क्या है यूनिवर्स का संकेत, क्या है यूनिवर्स का गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द मून, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम डेक हमारे पास आया है द स्टार का। ओके, ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ों से होप्स टूटी हैं या बहुत चीज़ों से उम्मीदें टूटी हैं। चीज़ों के प्रति आपने मेहनत बहुत करी है, चीज़ों के प्रति आपने होप्स बहुत रखे हैं, लेकिन जो मिलना चाहिए सामने से वो आपको नहीं मिला, और जिसकी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, या कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अब वो टाइम आ गया है कि जो लॉस आप देख रहे थे, फेस कर रहे थे, उसमें आपको कुछ चेंज दिखेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतने समय से मैं अब चीज़ों को सही करना चाहता हूँ या सही करना चाहती हूँ, अब चीज़ें मेरे फेवर में आ जाए, अब मेरी चीज़ें मुझे मेरा रिज़ल्ट दिखाना शुरू कर दें, अब मेरा पैसा रिकवर हो जाए, या अब जहाँ मैं स्ट्रगल कर रहा था या परेशान हो रहा था वहाँ से मुझे कुछ ग्रोथ मिल जाए। इस समय यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि उन हर चीज़ों को समझो जो तुम्हारे आसपास है, उन हर चीज़ों को समझने की कोशिश करो जो तुम्हें संकेत दे रही है, जो तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी ज़िंदगी में एक तो बहुत मेहनत करने वालों में से दिखाई दे रहे हो, बहुत कोशिश करने वालों में से दिखाई दे रहे हो, चीज़ों को हमेशा 100 ही 200% की तरफ लेकर जाते हो। आपका ऑरा ऐसा दिख रहा है कि आप हमेशा चीज़ों को सही करने की तरफ या आगे लेकर जाने की तरफ बढ़े हुए रहते हो। मतलब यू हैव सच अ गुड एनर्जी, बट कहीं ना कहीं मे बी पास्ट इशू की वजह से स्ट्रगल आपका बहुत बढ़ता जा रहा है, और जैसा रिस्पॉन्स, जैसा रिजल्ट चाह रहे हो वो आपको मे बी नहीं मिल पा रहा है। ये फुल मून का साइन ये है कि चिंता मत करो, जितना लॉस हुआ था वो धीरे धीरे आपका रीपे होगा। जितना स्ट्रगल आपने करा है, जितना आपने चीज़ों को बेयर करा है, जितना आप चीज़ों के प्रति परेशान रहे हो, जितना आप चीज़ों के प्रति डाउटफुल रहे हो, या जितना आपने चीज़ों पर मेहनत करा है, अब आने वाला टाइम में भी आपको उसका फल देने वाला है। यू हैव टू बी वेरी 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 पॉजिटिव। एक तरफ आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, दूसरी तरफ आपको चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होना है, क्योंकि अभी भी आप में से कुछ लोग हैं जिनके साथ पास्ट में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं, या पास्ट में चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुई हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत डाउटफुल रहे हो, या आपको आगे बढ़ने से या आगे डिसीजन लेने से कहीं ना कहीं डर लगता है। बट एज़ पर द रीडिंग जो है मेरे सामने इंडिकेशन आ रहा है, चिंता मत करो, एट द एंड ऑफ द डे जो आपने दिल से चाहा है या जो आपने दिल से मांगा है वही होने वाला है। फाइनेंसिस को लेकर जितना आपने स्ट्रगल करा है, जितना आपको नुकसान हुआ है, अब आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। इफ़ यू आर समवन जो किसी प्रकार का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब वो टाइम आ गया है कि मेहनत आपको बढ़ानी है, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है जो बता रही है कि आप वो सब कुछ करना चाहते हो और आप वो करोगे भी। यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ ऑरा कि वो सब चीज़ें आपकी फेवर में आएगी। बट कहीं ना कहीं या तो आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या तो आप चीज़ों के प्रति स्टक बहुत ज़्यादा हो रहे हो, या आपको डर लग रहा है कि मैं आगे क्या नतीजा मुझे मिलेगा, जो पास्ट में मेरे साथ गलत हुआ कहीं वो आगे चल कर ना हो। तो थोड़ा आपको चीज़ों के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग को, चीज़ों के प्रति डर को ख़त्म करना है, और अब आपको अपने लिए
आने वाले समय के लिए डिसीजंस लेना है। द स्टार कार्ड भी हमें होप दे रहा है, द स्टार जो बॉटम डेक का कार्ड आया है वो भी हमें एक होप दे रहा है कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो या कर रही हो। अब वो टाइम आ गया है जब तुम्हें धीरे धीरे चीज़ों पर रिजल्ट मिलेगा, तुम्हें धीरे धीरे चीज़ों का रिस्पॉन्स मिलेगा। जो चीज़ें रुक रही थी या जो चीज़ें स्टक हो रही थी, अब तुम्हें उसका बेटरमेंट मिलेगा। तो ये टाइम अपसेट होने का नहीं है, डाउन होने का नहीं है, बल्कि ये टाइम अब फिर से अपनी उन सारी एनर्जी को ग्रास्प करने का है और आगे बढ़ने का है। इफ़ यू आर समवन जो प्रेगनेंसी रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को लेकर सोच रहे हैं या प्रेगनेंसी रिलेटेड वेट कर रहे हैं, देयर आर हाई चांसेस कि आने वाले महीने में या आने वाले अगले 3 महीने में आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एनर्जीज बहुत अच्छी है, लेकिन आई कैन सी कि वो जो पास्ट में आपके साथ चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से आप आगे डिसीजंस लेने में डर रहे हो, आगे बढ़ने में आपको एक डर लग रहा है, आगे बढ़ने में चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ना वो हिम्मत या वो मेहनत आगे कंटिन्यू करना है, आपको स्टॉप नहीं होना है, या आपको ये नहीं सोचना है कि यार पास्ट में तो मेरे साथ ऐसा हुआ, अब आगे चलकर ऐसा ना हो जाए। तो इस चीज़ को या इस माइंडसेट को थोड़ा आप चेंज करने की कोशिश करो, जिससे आप आगे भी पॉजिटिवली बढ़ पाओगे और आपको चीज़ों का रिजल्ट रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा दिखेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त क्या डीप फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर की क्या है एनर्जी, आपके पार्टनर रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के प्रति उनका अगला कदम क्या होने वाला है, रिलेशनशिप के प्रति वो क्या डिसीजन लेने वाले हैं। मतलब देखो कितनी अच्छी बात है, आज फुल मून का दिन है और भगवान आपके जो स्ट्रगल, जो इतना हार्डशिप, जो इतना मेहनत, जो इतना सैक्रिफाइस आपने करा है, अब भगवान उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में एक नया फेज़ लेकर आ रहे हैं। और ये फेज़ किस चीज़ का है? मेहनत करने का, खुद को और जानने का, खुद को और पहचानने का, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने का और अब चीज़ों को उन तरीके से आगे बढ़ाने का जिसका आपने इंतज़ार करा है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड बोल रहा है कि चिंता मत करो, तुम्हारे जो भी सपने हैं, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वो अपने आप पूरी होगी, बस तुम अपनी तरफ से आगे बढ़ते जाओ। दैट्स रियली ग्रेट कि हमारी मैनिफेस्टेशंस, हमारी प्रार्थनाएं भगवान सुन रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, जो भी वो पर्सन है। 4 of swords, we have judgment, we have queen of wands, we have 5 of swords, we have 6 of wands, we have the high priestess and we have bottom deck. Oh my god, the star ऊपर आया था, एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स में मुझे आज बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। We have 4 of swords, the judgment, queen of wands, 5 of swords, 6 of wands, the high priestess and bottom deck हमारे पास है queen of pentacles। the star कार्ड भी हमारे सपोर्ट में है। तो मतलब भगवान ऐसा कह रहे हैं कि तुम भले अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हो, तुम भले अपनी फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहे हो या तुम अपनी रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो, चीज़ों से हारो मत, चीज़ों पे होप रखो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी ज़िंदगी में कब, कौन से समय, कौन सा अनएक्सपेक्टेड चमत्कार हो जाएगा और जो भी चीज़ें बिगड़ रही हैं, जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, वो खुद तुम्हारे फेवर में आ जाएंगी। देखिए, सबसे पहली बात मुझे समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा ना एंग्शियस हो रहे हैं, या तो रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। ये टेंशन आपके रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा चल रही है कि चीज़ें कैसे सुधरेंगी, चीज़ें कैसे सही होंगी, क्योंकि आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या ऐसी सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा फोर्स करती हैं। थर्ड पार्टी कोई लेडी दिखाई दे रही है, इनकी फैमिली की भी हो सकते हैं, या इनका थर्ड पार्टी के साथ कोई कम्युनिकेशन भी हो सकता है। मुझे अभी थर्ड पार्टी के साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि थर्ड पार्टी के साथ कोई लव कनेक्शन नहीं है। मोर ओवर मुझे भी समझ में आ रहा है, हो सकता है थर्ड पार्टी चाहती हो
कि आगे चलकर हम दोनों के बीच में या आपके पार्टनर और उनके बीच में एक लव कनेक्शन बिल्डअप हो जाए। बट एज़ पर द रीडिंग मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ रहे हैं, ये थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, ये थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर का नेचर बहुत ख़राब हो गया। आपने सोचा नहीं था ये मेरे साथ ऐसे बात करेंगे, आपने सोचा नहीं था ये मेरे साथ ऐसे रहेंगे, आपने सोचा नहीं था कि इस समय पर जब आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये आपको ऐसे छोड़ देंगे। देखो परेशान तो ये भी हैं, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टैंड लेने से या जो रिलेशनशिप के प्रति आपके प्रति गट्स होनी चाहिए, यू नो, चीज़ों को सुलझाने का, चीज़ों को बेहतर बनाने का, चीज़ों में आगे बढ़ने का, वो मुझे बहुत ज़्यादा मिसिंग दिखाई दे रहा है इस वक्त आपके रिलेशनशिप की। जो सबसे नेगेटिव बात है वो ये है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस, थर्ड पार्टी का नेचर, थर्ड पार्टी की वजह से आपका पूरा रिश्ता सफ़र कर रहा है। मोर ओवर ये भी बोलूँगी मैं माय डियर दैट इस वक्त पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करने का है। अगर पार्टनर के साथ गलती हुई और अगर पार्टनर सामने से आके माफ़ी मांग रहे हैं, उनको माफ़ करो और अपने इतने अच्छे रिश्ते को ख़राब होने मत दो, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पर्सन की एनर्जी है, ये पूरी तरीके से चाहती है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो। ये थर्ड पार्टी का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है जो पूरी कोशिश कर रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़े और अच्छा खासा रिश्ता आप दोनों का स्पॉइल हो जाए। और ये थर्ड पार्टी जो चाह रही है उसको होने मत दो। इस वक्त अपने इंट्यूशन की सुनो, आपका दिल अभी जो कह रहा है वो आपको सही गाइड कर रहा है। कैसे सुने अपनी इंट्यूशन की? कम से कम 3 से 5 बार लंबी गहरी सांस लीजिए। 3 से 5 बार लंबी गहरी सांस लेने के बाद अपने इष्ट देव या जिन भगवान की आप पूजा करते हो उनका ध्यान करें और उनसे पूछे, भगवान जी मुझे गाइड करें कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। उस समय आपका जो इंट्यूशन बोले आप उसकी सुनिए, उसकी मानिए और उसके कहने पर चलिए, क्योंकि कार्ड्स क्लियरली कह रहे हैं कि अपने दिल की आवाज़ सुनो, अपने दिल के कहने को मानो। जो आपका दिल कह रहा है, जो आपका दिल आपको बताने की कोशिश कर रहा है, आपको उसकी सुननी चाहिए। इस वक्त ये मत सोचो कि ईगो मत लाओ, क्योंकि थर्ड पार्टी तो पूरी तरीके से चाह रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा उलझने हो, आप दोनों का सेपरेशन हो जाए, आप दोनों की बातचीत बंद हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपने और आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में एक हमेशा से होप रखा है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें रिश्ते को मजबूत बनाना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें इस रिश्ते को ग्रो करना है। मतलब इन्होंने बहुत कोशिश करी आपके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, चीज़ों को सही करने की, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की। तो आई कैन डेफिनेटली सी कि कहीं से कहीं तक होप्स मत लूज़ करिए या ये मत सोचिए कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फुल मून का टाइम है और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बार बार भगवान आपको बोलना चाह रहे हैं हर चीज़ों के लिए कि उम्मीद रखो, उम्मीद से सब कुछ हो सकता है, होप्स रखो। अगर होप्स ख़त्म हो जाएंगी तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। अगर होप्स के बारे में ही सोचना बंद कर दोगे या यही सोच लोगे कि नहीं जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो ज़िंदगी में क्या चल रहा है अच्छा किसी पर ध्यान नहीं दे पाओगे। इस वक्त उम्मीद रखो माय डियर, होप्स रखो, क्योंकि यही आपकी हर एक सिचुएशन को सही करेगी और जो भी कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं उसको रिजॉल्व करेगी। ये कार्ड पहली रीडिंग में भी आया है, ये कार्ड दूसरी रीडिंग में भी आया है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको यही गाइड करना चाह रहे हैं कि अब चीज़ों के प्रति फ्रस्ट्रेट मत हो, अब चीज़ों के प्रति नेगेटिव मत हो, रादर अब चीज़ों में आगे बढ़ो, चीज़ों के प्रति एक अच्छी होप्स रखो। थर्ड पार्टी कुछ बिगाड़ेगी नहीं, थर्ड पार्टी का डर मत रखना, क्योंकि आपके पार्टनर का झुकाव अभी भी आपके रिलेशनशिप के लिए है। बट सबसे नेगेटिव बात जो यहाँ हाईलाइट हो रही है वो ये हो रही है माय डियर, दैट इज़ स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, समय ज़्यादा ले रहे हैं, दैट्स द नेगेटिव थिंग। सो इट्स फुल मून डे, प्रे करिए अपने रिलेशनशिप के लिए, बेलीफ रिचुअल करिए। बेलीफ रिचुअल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो परमानेंटली रिजॉल्व होगी। मोर ओवर मैं ये भी बोलना चाहूँगी माय डियर, फुल मून मेडिटेशन ज़रूर करें आज रात को। मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, बेलीफ रिचुअल भी पिन कर दिया है, फुल मून स्पेल भी मैंने पिन कर दिया है। आज रात को ये चीज़ करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही है, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।